सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारी कल क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि 1 किलोग्राम ऑफ a certain fluid is contained in a piston cylinder assembly at a pressure of 10 bar। कौन पढ़ाता है रे भाई? हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? The fluid is allowed to expand reversibly behind the piston until the volume becomes 2 times of its initial value. During the expansion process, relation between pressure and volume is given by PV2 is equal to constant. The fluid is then cooled reversibly at constant pressure until the piston regains its original position. Finally, the fluid is supplied heat reversibly with the piston firmly locked in position and the fluid pressure rises to initial value of 10 bar. If the fluid has an initial volume of 0.05 meter cube, make calculation for the net work done by the fluid. So ये क्वेश्चन लास्ट टाइम के एग्जाम में भी आया हुआ है एंड दिस क्वेश्चन वाज फॉर 8 मार्क्स. सो नाउ आई स्टार्ट. मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन. मैं क्या काम करता हूँ? आई जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस शीट. हाँ जी, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ये एक फाइल खोली हुई है. ये फाइल नहीं आ रही आपकी स्क्रीन पे. आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आपको एक शीट दिखाई दे रही है, व्हाइट शीट. इसके ऊपर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ. सबसे पहले हम लोग आप सबके अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. तो हम लोग क्या करेंगे, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए this is the vertical axis and this is your horizontal axis. आपकी स्क्रीन पे आई होप ये विजिबल होगा. ठीक है बच्चे. और जो इसका वर्टिकल एक्सिस है वहां पर तो हो गया प्रेशर. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर है वॉल्यूम. ठीक है बच्चे. अब हमारा जो है स्टेटमेंट जो कहती है वो ये स्टेटमेंट कहती है कि जो फ्लूइड है उसका प्रेशर पहले क्या है, 10 बार प्रेशर है. हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने लोकेट करना है. इसका हमने फर्स्ट पॉइंट लोकेट कर लिया. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लोकेट कर लिया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं.
ये हमने प्रोसेस ड्रॉ कर लिया। अब इसका ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गया इसका, जो ये वाला पॉइंट है इसका, ये फर्स्ट पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। यहाँ से हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ, और पॉइंट नंबर खत्म कहाँ पे होगा, ये पॉइंट हमारा, ये प्रोसेस जो खत्म हो रहा है, ये प्रोसेस जो खत्म होगा वो खत्म होगा हमारा इस 2 के ऊपर। तो 2 पॉइंट पे हमारा ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी जो डायरेक्शन है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब जैसे 2 पॉइंट के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, जैसे हम 2 पॉइंट पे पहुंचे, स्टेटमेंट क्या कहती है कि फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली बिहाइंड द पिस्टन अंटिल वॉल्यूम बिकम 2 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट। यानी कि पिस्टन जो है वो 1 से लेकर 2 पे आ गया, और 1 से लेकर 2 पे आने के बाद जो इसकी कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारे 2 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम V1। सो दिस इज एज पर द स्टेटमेंट। ओके जी, ये बात तो क्लियर होगी आपको। उसके बाद सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ देखो, सबसे पहले क्या था, हमारे पास 1 पॉइंट था, और 1 पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर था वो कितना था, P1, और P1 प्रेशर कितना था आपके पास, 10 बार, 10 बार प्रेशर था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो इस पिस्टन है इसको हमने एक्सपेंड किया, और जब इसको एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करते हुए हमने इसका जो वॉल्यूम है जो V2 पे वो डबल है एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। सो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ V1। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 1 से लेकर 2 प्रोसेस है, उसमें जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया कि जो हमारा PV स्क्वायर है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी। सो नाउ दिस इज आवर अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, जो मैंने लिख दिया। उसके बाद द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मुझे 2 पॉइंट से अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर लाइन लगानी है, वो लाइन कौन सी होगी, हाँ जी, अगर 2 पॉइंट से मुझे कांस्टेंट प्रेशर लाइन लगानी है तो कौन सी होगी, कौन बताएगा मुझे? हॉरिजॉन्टल सर। 2 पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर लाइन कौन सी होगी? देखो, या तो वो ऐसे, या तो वो फॉरवर्ड होगी या फिर वो बैकवर्ड होगी। ठीक है ना। कूल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है। और कहां तक कूल करना है इसको, ये लिखा है कि अंटिल द प्रेशर रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि जब तक कि हमारा जो पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए। तो ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज आवर 3rd पॉइंट। सो 1st, 2nd और 3rd। अब इसका मतलब क्या हुआ, नाउ व्हाट इज देखो, P2 और P3 इस पे क्या है, प्रेशर इक्वल है। सो P2 इज इक्वल टू P3 बिकॉज द प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ वॉल्यूम V3 इज इक्वल टू V1, क्योंकि और जो पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और जैसे पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया वैसे क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो भी होगा, सेम होगा। ठीक है जी बच्चों।
So Sir. second condition, हाँ बोलो बोलो। सर आपने जो यहाँ पे जो वॉल्यूम सर यहाँ पे लिए 2 to 3, सर इसको सर हम हाँ। आगे फॉरवर्ड भी तो कर सकते थे। कैसे कैसे दोबारा बोलना। सर यहाँ पे जो आप वॉल्यूम जो है हाँ। कर दिए सर, हम उसको फॉरवर्ड भी तो कर सकते थे आगे की तरफ। इसको आगे की तरफ, इसको ना हम कूल कर रहे हैं, लिखा है ना रिवर्सिबली कूल कर रहे हैं। तो कूल इसको ऐसे कर रहे हैं ताकि पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए। 1 से लेकर 2 प्रोसेस में ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है पिस्टन की? 1 से लेकर 2 में पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, 1 पे या 2 पे? 2 पे है सर। 1 से लेकर 2 प्रोसेस में पिस्टन की जो प्रीवियस पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, वो कौन सी है? 1 सर 1 है सर। 1 है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमने पिस्टन को कूल करके उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, यानी कि प्रोसेस को 2 से 1 पर लेके जाना है। तो 2 से 1 पे लेके जाने के लिए प्रोसेस क्या होगा, बैकवर्ड होगा। इसीलिए जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, 2 से लेकर 3 बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं है। समझे मेरी बात? हाँ जी बच्चे, सर ओके डन। इसका मतलब क्या हुआ, जो V3 है वो V1 के इक्वल हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर प्रोसेस। हाँ जी, प्रोसेस क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा प्रोसेस 2 से लेकर 3? बताओ बच्चों क्या होगा प्रोसेस? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्लियर? यस सर। ओके गुड। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है कि फाइनली द फ्लूइड इज सप्लाइड हीट, हमने हीट ऐड करी, बट विद द पिस्टन फर्मली लॉक्ड इन द पोजीशन। हमने हीट सप्लाई करी पर पिस्टन अपनी पोजीशन पे क्या हो गया, लॉक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पिस्टन लॉक हो गया तो उसका वॉल्यूम ना इंक्रीज होगा ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए जो हमारा प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, 3 to 1। So this is our 3 to 1 process. Now during this process volume V3 is equal to V1, जो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ 3 to 1। बताओ ये कैसा होगा प्रोसेस, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यू गॉट द पॉइंट? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमने क्या किया, इस पीवी डायग्राम के ऊपर इस प्रोसेस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करते हुए क्या आया, देखो एक तो आया कि जो ये प्रोसेस है पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो हमारा प्रोसेस आया दिस वन, ड्यूरिंग 1 to 2 आवर प्रोसेस इज पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो हमारा ये वाला प्रोसेस है इसमें क्या आया, V कांस्टेंट। और जो नीचे वाला प्रोसेस है, जो हमारा ये नीचे वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे हमारा डायग्राम। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 2 चीजें करनी है एग्जाम में भी। क्या क्या करना है आपने, एक तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है जैसे डायग्राम मैंने बनाया वो, और दूसरा आपने गिवन लिखना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट, और अब हमने क्या कर दी, स्टेटमेंट लिख दी। अब आपको मालूम पड़ गया कि क्या क्या हमें यहाँ पर गिवन है और क्या क्या हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट। हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा स्टेटमेंट के अंदर, पढ़ो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा हाँ, आपको एक कंडीशन और, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू गिवन है। इनिशियल वैल्यू का मतलब आपको इस क्वेश्चन में V1 की वैल्यू गिवन है। कितनी है V1 की वैल्यू, V1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। हाँ जी बच्चों, ठीक है, आपको क्या गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन में V1 की वैल्यू गिवन है। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन। We have to calculate net work done in this question.
अब आप जानते हैं ये जो ये एक साइकिल है, वन जो ये हमारा जो 1 2 3 1 ये क्या हमारा साइकिल है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यू नेट। ठीक है जी। अब डब्ल्यू नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू नेट बेसिकली किसके इक्वल है, देखो वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग 2 to 3 और प्लस वर्क डन ड्यूरिंग 3 to 1। हम क्या करेंगे, तीनों प्रोसेस के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू इसमें ऐड कर दी। अब आप क्या करोगे, तीनों प्रोसेस के लिए वर्क को कैलकुलेट करोगे। अब हमारा जो मेन काम क्या है, तीनों प्रोसेस के लिए हमने वर्क कैलकुलेट करना है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे W1 to 2। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे W2 to 3 और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे W3 to 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज W3 to 1, क्या वैल्यू होगी? हाँ जी, W3 to 1 की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? यस, हु विल टेल मी? यस बच्चों बताओ, W3 to 1 कितना हो, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी बताओ बच्चों, व्हाट इज W3 to 1? बताओ भाई बताओ। सुमन, हाँ जी सुमन, व्हाट इज W3 to 1? 3 to 1 जो प्रोसेस है कैसा है, वो जो 3 to प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? हाँ जी, 3 to 1 प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई Yes, sir. वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अगर डीवी 0 तो वर्क डन कितना होगा? 0 0। परफेक्टली ऑल राइट। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या है, वर्क डन हो गया 0। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब आपने मुझे बताना है कि जो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जो हमारा 1 से लेकर 2 प्रोसेस है, वो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसका मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मैंने आपको क्लास में लिखाया था, क्या फॉर्मूला होता है उसका? देखो P1 और V1 माइनस P2, तो P1 V1 माइनस P2 V2। हाँ जी बताओ बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? बताओ तो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा इसका? डिवाइड बाय n-1। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग इसके लिए वर्क डन। हाँ जी बच्चों, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसकी वैल्यू। मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, P1 V1 अपॉन n-1। अब आपने करना क्या है, इसके अंदर P1 V1 P2 V2 और n-1 की वैल्यू पुट करनी है। अब वो वैल्यू आप कैसे पुट करोगे? हाँ जी कौन बताएगा मेरे को? यस सर। हाँ जी बच्चों, देखो आपके पास P1 की वैल्यू है। यस सर। यस बच्चों, P1 की वैल्यू है, यस सर। V1 की वैल्यू है 10 to the power 6 है ना, V1 की वैल्यू ये, और V2 की वैल्यू है। यस बच्चों, V2 की वैल्यू है ना। देखो क्या लिखा है, V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। अगर Yes, V1 है तो sir. आपके पास, हाँ अगर आपके पास V1 है तो V2 की वैल्यू भी है। n की वैल्यू 2 है, Into. वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे n की वैल्यू।
सिर्फ आपके पास P2 की वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ P2 की वैल्यू नहीं है। उसके लिए क्या तरीका होता है, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है, याद रखो हमेशा। क्या होता है वो फॉर्मूला, देखो इसको लिख लो, याद कर लो। T2 देखो एक फॉर्मूला होता है, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P1। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट और इसकी पावर में, हाँ जी, n-1 अपॉन में n, ठीक है। T2 बाय T1 इज इक्वल टू n2, T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P2 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। हाँ जी बच्चों, आगे आप ये फॉर्मूला होता है, ये आप इसको याद रखो हमेशा। इट इज फर्दर इक्वल टू, दिस वैल्यू इज फर्दर इक्वल टू V1 अपॉन V2 और इनकी इसकी पावर n-1। ये आपने हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। कैसे आता है ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कैसे आया ये, आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद कर लो। देखो T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। गामा -1 जो बताया मैंने, इसको n से चेंज कर लो। अब इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हमें P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लेंगे। अब इस वाली वैल्यू में क्या है, P2 बाय P1 की पावर n-1 अपॉन n इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर n-1। n-1 से n-1 कट गया, तो P2 बाय P1 की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू V1 बाय V2 की V2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, इट कैन बी राइट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर, हाँ जी यहाँ पे क्या है बताओ मुझे, ये स्टूडेंट्स इसकी पावर में क्या आएगा, यस आई एम राइट और रॉन्ग, देखो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा है। हाँ जी बच्चों, P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर n, इज इट राइट और रॉन्ग, ये राइट है ना। राइट सर, अब आपके पास हाँ आपके पास P1 की वैल्यू है, आपके पास V1 अपॉन V2 की वैल्यू है, उसकी पावर n, और n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो और पुट करके यहाँ से आप P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, जब कैलकुलेट करो मुझे बताओ P2 की वैल्यू क्या आती है, बताओ जरा फटाफट। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2। Yes, calculate value of P2। देखो V1 बाय V2, V1 बाय V2 की वैल्यू क्या होगी 0.5, और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, 0.25 इंटू में P1, 0.25 इंटू में 10 कितना हो गया, 0.25 इंटू में 10 कितना होगा 2.5। तो वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू 2.5 बार। इससे तो आसान क्या कैलकुलेशन होगी, V1 बाय V2 इज इक्वल टू, देखो V2 की वैल्यू क्या है 2V1, तो V1 अपॉन V2 इज 1/2 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 2.5 बार। आपके पास अब वैल्यू किसकी आ गई, P2 की वैल्यू भी आ गई, और वहां से आपके पास क्या वैल्यू आ गई
V1 की, V2 की, P1 की और P2 की। आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो। जब आप ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से जो W1 by W2 की वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना घर पर आराम से। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी हमारी इक्वल टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 25,000 Newton meter. This is the value of W. आपने सिर्फ क्या किया, P1 V1 माइनस P2 V2, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। P1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10 और V1 की वैल्यू थी 0.05 और P2 V2 की वैल्यू भी आपके पास है। ये वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25,000 न्यूटन मीटर, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 25 किलो जूल। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं P223। ठीक है, इसका फार्मूला कौन बताएगा मुझे? इसका फार्मूला क्या होता है? देखो P2 क्या फार्मूला होता है इसका? कांस्टेंट जो प्रेशर के लिए जो बोर्डन का फार्मूला मैंने क्लास में लिखवाया था, चेक करो क्या फार्मूला था लिखवाया मैंने क्लास में। हाँ जी, कौन बताएगा बच्चों? बता दो बच्चों। जो फार्मूला होता है ना बच्चों इसका वर्क डन का, ये फार्मूला था P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो प्रेशर तो हो गया P2 या P3 इक्वल है, इंटू में फाइनल वॉल्यूम V3 और माइनस में V2। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है। नाउ टेल मी V3 इज इक्वल टू V1, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ले सकते हैं V3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V1। सो P2 इज V1 माइनस में V2। ओके, अब हमने करना क्या है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P2? 2.5 इंटू स्टार 10 की पावर 5, बिकॉज हमने बार को कन्वर्ट कर लिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद फिर क्या आया ब्रैकेट में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V1? V1 की वैल्यू 0.05 और माइनस V2 की वैल्यू V1 से डबल थी 0.1 मीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू इक्वेट करो तो 2.5 स्टार स्टार 10 की पावर 5, ये। उसके बाद ब्रैकेट में, हाँ जी बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस 0.05। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आती है बताओ जरा मेरे को? जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी? माइनस 12500 न्यूटन मीटर, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो? माइनस 12.5 किलो जूल। ठीक है बच्चों। अब इन तीन वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हाँ जी बताइए बच्चों, इन तीनों को ऐड करके क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? हाँ जी बच्चों बताओ क्या वैल्यू आती है? 37.5 नहीं 12.5, बिकॉज ये वैल्यू माइनस में है ना। देखो 25 माइनस 12.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 12.5 किलो जूल
दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? हाँ जी बच्चों, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? हाँ, इजी क्वेश्चन है ना ये। लास्ट टाइम क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपका ये सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, और उसके अलावा ये वीडियो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, और एक असाइनमेंट मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। ये आपने असाइनमेंट मुझे ट्यूसडे को सबमिट करवानी है। ओके बच्चों, ये आज के लिए था ये न्यूमेरिकल। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में इसके क्वेश्चन मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये न्यूमेरिकल लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मंडे करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके ओके चलो, सर। ओके बच्चों, बाय। हाँ बोलो बोलो, कोई क्वेरी है किसी की?